दो शादियों की नाकामी के बाद हदीका कियानी अब कैसी हैं और किस हाल में हैं और अब उनकी ज़िंदगी कैसे जा रही है, पूरी बायोग्राफी आपको इस वीडियो में मिलेगी हदीका कियानी के टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत के साथ होंगे। तो जी काफ़ी ज़्यादा दिनों से मैं सोच रही थी कि हदीका कियानी के टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। ऑलमोस्ट सब ने बनाई हुई है तो मेरे चैनल पे नहीं थी। तो हदीका कियानी की सब पूरी की पूरी बायोग्राफी आपको मिलेगी इस वीडियो में। इनका बेटा कितनी एज का है, क्या कहाँ से इनकी लाइफ शुरू हुई है, कैसे गाने गाने का इनको शौक़ पड़ा, क्या दो शादियों की नाकामी कैसे हुई, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि शोबिस लाइफ के बारे में जो भी सच्ची न्यूज़ होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी इंशाल्लाह। तो जो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हदीका कियानी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से है। रावलपिंडी से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, रावलपिंडी में इनकी बर्थ हुई है और इनकी जो डेट है 11 अगस्त है 1974 है। ठीक है, इस वक्त इनकी एज का आप खुद ही हिसाब लगा लें, तकरीबन 45-46 के करीब ही है। इसके साथ साथ हदीका कियानी की माशाअल्लाह से हेल्थ वगैरह जो है बहुत अच्छी है और अपनी स्किन केयर का भी बहुत ज़्यादा और अपनी फ़िटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। हदीका कियानी का कहना है कि जब मेरी फ़र्स्ट शादी हुई थी तो मेरी एज बहुत ज़्यादा कम थी। जैसे आलमोस्ट बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ख़वातीन की शादियां बहुत कम एज में करवा दी जाती हैं। ये है जी इनके हस्बैंड और इनके हस्बैंड के साथ इनके ताल्लुकात पहले के जो 3 साल थे बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि पाबंदी में गुजरे, क्योंकि हदीका कियानी बहुत ही शौक़ और चलचल किस्म की लड़की थी उस वक्त। और इनको इनके हस्बैंड ने तकरीबन शादी के 3 साल तक घर में ही कैद करके रखा। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी भी इनकी जो थी वो नाकामी के रास्ते पे ही आ गई। ज़्यादातर लोगों की बात ये होती है कि कोई ना कोई लड़की में कोई मसला होगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा मर्दों में भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती। बहरहाल हदीका कियानी की जो दोनों शादियां थी वो नाकामी में गुजरी। फ़र्स्ट शादी के बारे में उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड जो थे मुझ पर। हदीका कियानी की पहली शादी के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से बताया था। उन्होंने बताया था कि जब मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे तो फिर मैंने अपनी ज़बान खोली थी और तकरीबन अपने घर को अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताना शुरू किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे घर में कैद रखते थे हर वक्त और मैं मुझसे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैं उनकी मर्ज़ी के बगैर कहीं पे भी नहीं जा सकती थी, कहीं पे ना आ सकती थी। मुझे घर में हर वक्त कैद करके रखा जाता था। फिर भी मैंने अपने इस घर को आबाद रखने की पूरी कोशिश की और 3 से 4 साल तक उस पाबंदी में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारी। शादी के एक दौर में ऐसा भी था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि आपने गाने गाना क्यों छोड़ दिए। अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैंने अपना करियर जो था तबाह करके रख दिया। मैं जब अरूज पे थी तो मैंने अपने गानों को भी शादी के बाद छोड़ के रख दिया था, क्योंकि मैंने अपना घर बसाना था। उसके बाद मैंने गाने गाना भी छोड़ दिए थे। जब मेरी दूसरी शादी हुई तब भी मुझे इसी किस्म के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए थे। अब मुझे दोबारा से शादी ना करने की ज़रूरत थी, ना ही मुझे किसी पे एतबार रहा था। अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटा भी अता किया हुआ है। मेरे बेटे आर्यान के साथ मेरा जो ज़िंदगी के वक्त होते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे होते हैं। और मेरा बेटा भी माशाल्लाह से अब बड़ा हो चुका है। ना तो मुझे अब शादी की कोई ख्वाहिश है, ना ही कि मुझे कोई ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मुझे सारा कुछ अता किया हुआ है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर में और अपनी माँ के साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ। जैसा कि सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले हदीका कियानी की वालदा की भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल थी, जिसमें इनकी वालदा काफ़ी हद तक बीमार नज़र आ रही है। हदीका कियानी ने इनकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल की है। हदीका कियानी कहती हैं कि मैं बस अपने माँ और बाप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी के जो भी वक्त है अपने बेटे के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ अदाकारा रेशम इनकी बेस्ट फ्रेंड है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनती है। हदीका कियानी को अपने दोनों हस्बैंड के साथ तकरीबन नाकामी के बाद अब उन्होंने अपने दोनों ही हस्बैंड के साथ छुटकारा तो ले लिया। अब अपने बेटे के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हैं। इसके साथ साथ हदीका कियानी अब न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग वगैरह भी इनके
रिलीज़ होने वाले हैं, लेकिन जब से कोरोना वगैरह का प्रॉब्लम आया था तो सारे काम बंद हो चुके थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वगैरह जो है ख़त्म हो चुका है और हदीका कियानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सॉन्ग वगैरह भी हमारे साथ शेयर करेंगी। बस इनकी वालदा की तबीयत आजकल कुछ ख़राब है, जिस वजह से वो ज़्यादा टाइम अपने घर में ही स्पेंड कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि हदीका कियानी के जो ड्रामे वगैरह होते हैं माशाल्लाह से उनको भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और हदीका कियानी अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं माशाल्लाह से। उनकी इस एज में भी आके काफ़ी हद तक उनकी स्किन, हदीका कियानी अपनी स्किन के साथ साथ अपनी फ़िटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। डेली बेसिस पे वो जिम और वॉक वगैरह करती हैं। इसके साथ साथ हदीका कियानी बताती हैं कि जिम और वॉक जो है मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इससे भी इंसान की फ़िटनेस और हेल्थ में काफ़ी हद तक जो होता है डिसेंट रहता है और इंसान काफ़ी टाइम तक जवान रहता है। जैसे कि अब इनकी स्किन और इनकी बॉडी माशाल्लाह से बिल्कुल वैसी है जैसे वो अपने आप को रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि हदीका कियानी का न्यू सॉन्ग रिलीज़ हो जाएगा और इसके साथ साथ उनका एक ड्रामा भी आने वाला है, क्योंकि ड्रामे में भी जब कोई सॉन्ग वगैरह होता है तो हदीका कियानी की आवाज़ में ही गवाया जाता है। क्योंकि हदीका कियानी का कोई भी ड्रामा आता है तो हदीका कियानी की आवाज़ में ही गाना भी इनकी अपनी ही आवाज़ में होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि हदीका कियानी कहती हैं कि जब भी कोई ड्रामा आता है तब भी मैं अपनी आवाज़ में ही उसको रिलीज़ करवाती हूँ। हदीका कियानी आपको पता ही है कि पाकिस्तान की फेम माशाल्लाह से बड़ी सिंगर है, ओल्ड सिंगर भी लगा लें और इनकी आवाज़ का जादू आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में है। इसके साथ ही आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला हदीका कियानी की बायोग्राफ़ी आपको कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से ही मुझे एक हौसला मिलता है और आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मुझे सपोर्ट दी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे। इसके सफ़ैल अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। दिल और नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जो लोग किसी का हक़ खा लेते हैं ना अल्लाह ताला उनको भी कभी कामयाब नहीं करता। अपने दिलों को और अपनी नीयतों को साफ़ रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।